शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं खास शो सास बहू और सेंसेक्स। तो बेसिक प्रोमाइस आपको पता है, जितनी भी हमारी महिला निवेशक हैं, महिला दर्शक हैं, वो जुड़ती हैं अगले आधे घंटे और स्पेसिफिकली उनकी क्वेरीज को एड्रेस करने की हम लोग करते हैं कोशिश। तो चलिए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ मदद करने के लिए होंगी स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की कविता जैन। कविता, स्वागत है और थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। अच्छा, कविता से बात करूं, मार्केट्स पे बात करूं, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को जोड़ूं, उससे पहले जरा आज का बाजार दिखा दीजिए स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। तो आज थोड़ा सा फ्लैटिश नोट, हफ्ते का मिड पॉइंट वेडनेसडे का दिन और कल की फ्लैट लाइन के आसपास इस समय आपको भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और इनफैक्ट जो आज की डेज रेंज है उसके मिड पॉइंट के आसपास हम इस समय खड़े हुए हैं। तो 14,200 प्रिसाइसली उन लेवल्स पे कल क्लोज हुए थे और उन्हीं लेवल्स के आसपास देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। बैंक्स में माइनर आउट परफॉर्मेंस है, तो 1/4% के उछाल के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मेटल्स और ऑयल एंड गैस, तो कमोडिटीज में अच्छा उफान है। मेटल्स तो लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लोबली जो हालात सुधर रहे हैं, लिक्विडिटी चेज कर रही है और दाम वाम बढ़ा रही है कंपनीज, उसका फायदा। और ऑयल एंड गैस इसीलिए क्योंकि कल सरप्राइज स्प्रिंग अप कर दिया सऊदी अरेबिया ने जब प्रोडक्शन कट का अनाउंसमेंट कर दिया, और इसीलिए पूरा ऑयल एंड गैस, खासतौर पे अपस्ट्रीम कंपनीज, उनमें एक अच्छा उछाल, अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अच्छा, जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कई सारे दिग्गजों में दबाव है आज, कई सारे हेवीवेट्स प्रेशर पे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, भारती एयरटेल, इन्फोसिस और एसबीआई, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। इन सब ने कमान संभाल रखी है और इसीलिए आपको नेट नेट बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आएगा। पर अच्छी बात, हाईलाइट आज के सेशन की फिर से ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस। मिड कैप 1% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करते हुए और मार्केट ब्रेथ खासी पॉजिटिव, इनफैक्ट 5:3 का रेशियो। और उसे सिंप्लीफाई करूं तो 8 स्टॉक्स अगर ट्रेड हो रहे हैं तो केवल 3 लाल में और 5 आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इस तरह का आउट परफॉर्मेंस है ब्रॉडर मार्केट्स में। लेकिन कविता, चार्ट्स देख के क्या लग रहा है? निफ्टी का डायरेक्शनली आप लोग कॉल कर ले रहे हो और निफ्टी या निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या इस समय? यस, वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, वेयरएज बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा कंसोलिडेट कर रहा था काफी समय से और उस कंसोलिडेशन से बाहर आ गया है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा और एक अच्छी तेजी की तरफ बढ़ रहा है। 32,300 32,500 तक के लेवल्स हम बैंक निफ्टी पर देख सकते हैं, तो यहाँ एक ट्रेड बनता है। वेयरएज स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर 31,800 का एक मेंटेन किया जा सकता है, तो एक अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। और वेयरएज बैंक निफ्टी चलेगा तो निफ्टी पर भी एक अच्छा पिवट लेवल्स पर सपोर्ट आता हुआ दिखा है, दैट इज 14,150 के एक सपोर्ट पर, वहीं पर एक सपोर्ट लिया स्टॉक निफ्टी ने। मुझे लग रहा है 14,210 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी सिंस आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, तो निफ्टी पर भी हम 14,260 14,300 के लेवल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। वाह, तो बैंक निफ्टी एक्चुअली इस समय 2/3% का उछाल 200 पॉइंट की मजबूती के साथ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। प्लीज सबको स्क्रीन पे दिखाइए और मुझे बताया जा रहा है सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं नवी मुंबई, और नवी मुंबई से संगीता खत्री जी जुड़ती हुई। संगीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आपकी स्टॉक क्वेरीज पे आऊं उससे पहले मैम, कब से शेयर बाजार में संगीता मैम, कितना समय हो गया और कैसी रही अब तक की जर्नी? अब तक की जर्नी तो बहुत बढ़िया रही सर, और मुझे बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि जब लोएस्ट था निफ्टी 25 मार्च, द सेम डे आई एंटर्ड लकीली। क्या बात कर रहे हो? तो उस दिन तो पैनिक का मूड था, शाम को मोदी जी आने वाले थे, लॉकडाउन अनाउंस करा, उस समय आपने हिम्मत थी कि स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिया जाए? यस सर, डेफिनेटली। अरे वाह, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दैट नाउ। हाँ, तो ऑब्वियसली गजब कर दिया मैम। और जो उस टाइम पे खरीदा था सब होल्ड करके रखा हुआ है? नहीं, एक्चुअली मैंने क्या किया, शुरू में मैंने देखा कि जितना भी पैसा डाला जाए ना, वो पूरा मार्केट क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। तो मैंने शुरू में थोड़ा सा ये कैपिटल बिल्ड करने के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग से मैंने थोड़ा सा पैसा कलेक्ट किया, एंड फिर अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रही हूँ सर। अच्छा, आपने ट्रेडिंग करके पैसा बना, ये ट्रेडिंग का आइडिया कैसे? आपका कोई बैकग्राउंड था क्या स्टॉक मार्केट में? कुछ पढ़ाई लिखाई करी थी, अचानक सीधे कूद गए और ये स्विंग ट्रेड और ऐसे नाम ले रहे हो, ये सब के लिए कुछ करा था या आपने कोई बता रहा है आपको स्टॉक कौन से ट्रेड करने हैं, कैसे नहीं करना है? सर, मैंने ज्यादातर टर्म्स एंड बहुत ज्यादा मैंने सीखा है सीएनबीसी आवाज से,
CNBC आवाज ही मेरा गुरु है। वाह, एंड कविता एट जी, द ये सेम कॉम्प्लीमेंट तो टाइम आपकी अलग तरफ आ रहा है। और अलग अलग मैंने एक्चुअली मैंने अलग अलग वेबसाइट और एप्स के जरिए बहुत कुछ सीखा है इस टाइम। सी एक्चुअली आई एम अ टीचर। हाँ। मेरा छोटा सा एक कोचिंग क्लास है नवी मुंबई में। ओके। और हमारा जो टर्म है वो मतलब एकेडमिक ईयर जो है वो मार्च में अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाता है फर्स्ट वीक। एंड नेक्स्ट एकेडमिक ईयर की तैयारी शुरू हो जाती है। बट इस बार क्या हुआ, बाय चांस मेरा एकेडमिक ईयर खत्म हो गया और लॉकडाउन शुरू हो गया। हाँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग सीख लूं। इसके लिए मैंने निवेश करना शुरू कर दिया। तो बड़ा But at the अपॉर्चुन same टाइम time, पे आपकी कोचिंग क्लासेस बंद हुए और बड़े सही टाइम पे आपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करा। आपकी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। Exactly. पर क्या Yes. फ्री Yes. टाइम अभी भी है? अब तो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे हैं, आपने ऑनलाइन कोचिंग शुरू नहीं करी क्या? नहीं, ऑनलाइन कोचिंग तो मेरी शुरू है सर, लेकिन पहले जो मैं बिजी रहती थी ना बहुत ज्यादा, हाँ। वो अभी इतना बिजी मैं नहीं हूँ। तो साइड बाय साइड मेरा दोनों चल रहा है सर। ये स्टडी भी चल रही है और इसमें बहुत ज्यादा सीखने को है मुझे। तो आपको तो मजा आ रहा है क्योंकि शुरुआत आपने ट्रेडिंग से करी, कैपिटल बनाया, लॉन्ग टर्म में घुस गए। अच्छा मैम, पहला 2 सवाल है मुझे बताया जा रहा है। पहला सवाल कौन सा? फिर समय रहा तो मैं वापस आऊंगा आपके पास। यस सर, जरूर जरूर। पहला है मेरा GMM फॉडलर है सर। मैंने 26 शेयर्स इसके बाय करे हैं एट द रेट 3628। 3628 की बाइंग, ये GMM फॉडलर तेजी से पहले की बाइंग थी, पुरानी बाइंग है, या जब करेक्ट हो गया उसके बाद हाल फिलहाल की बाइंग है मैम? सर जनरली मैं क्या करती हूँ, पहले मैं सिर्फ 5 शेयर्स लेती हूँ और वो अगर नीचे आ जाता है तो मैं उसमें एवरेजिंग करती रहती हूँ सर। इस तरह से एवरेज करके करीब करीब मुझे लगता है 3 महीने पहले मैंने इसमें निवेश किया होगा। तो पहले फंडामेंटली स्टॉक चुना, उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें हर लेवल पे गिरावट पे बाइंग करते चले गए। और ये फिर लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है संगीता मैम, या ये ट्रेडिंग वाला मन वाला स्टॉक है? नहीं सर, अभी तो मैं जो कुछ भी लूंगी मैं लंबी अवधि के लिए ही रखूंगी। और इस साल इसके लिए मेरा 1 साल का नजरिया है सर। तो एक आप साल मुझे का? बता सकते हैं कि 1 साल होल्ड करने के बाद मुझे कुछ फायदा होगा क्या इसका? कविता जी, होगा क्या? वेल, मेनी कंग्रेचुलेशंस मैम, आपने बहुत अच्छे समय पर मार्केट में एंट्री किया। और काफी लोगों ने वहां से जहां से एंट्री किया है, डेफिनेटली दे ऑल आर गेटिंग वेरी गुड रिटर्न्स। GMM फॉडलर की अगर बात करूं तो केमिकल सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है GMM फॉडलर। थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू जरूर रहा है इस कंपनी के साथ, लेकिन टेक्निकल चार्ट सेटअप की अगर बात करें, आपका बाइंग लेवल से अभी फिलहाल ऊपर ट्रेड कर रहा है 397 लेवल पर। वंस 4000 के लेवल्स को ये जैसे ही क्रॉस करेगा मैडम, इसमें पोटेंशियल है 4600 के लेवल्स को अप्रोच करने के लिए। 4600 का लेवल अगर ये आगे निकालता है तो अपसाइड इज ओपन अप टू कि ये 6000 6200 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। क्योंकि आपका नजरिया साल भर का है, मैं आपको राय दूंगी कि आप इसे होल्ड करें, वेट करें। 4000 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, स्ट्रॉन्ग अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा इस स्टॉक में। क्योंकि स्टॉक एकदम अभी ट्रफ लेवल्स पर ही खड़ा हुआ है, आपकी बाइंग काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ से आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3200 3000 का और मेंटेन रहें इसमें। अरे वाह, तो बाइंग अट्रैक्टिव लेवल्स पे टीचर जी आपकी, और ये अच्छा खासा अपसाइड, अच्छे खासे मोमेंटम दिखाता हुआ इवेंचुअली नजर आएगा। और हाइंडसाइट में जो आपने कहा उसी दिन खरीदा था जिस दिन सबसे तगड़ा करेक्शन आया था, तो बड़ा जेलस सी फीलिंग आ रही है। अब मुझे भी उसको देख के लग रहा था कि सब कुछ बेच बात के यही लगा देना था पैसा, लेकिन आपने लकीली उस समय कर डाला। लेकिन चलिए अगला सवाल के लिए मैं आऊंगा मैम आपके पास। मैं जा रहा हूं अहमदाबाद, और अहमदाबाद से मुद्रिका बंसल जी जुड़ती हुई। मुद्रिका मैम, ये आपने भी लॉकडाउन में शुरुआत करी क्या? हाँ जी सर, मैंने भी लॉकडाउन में शुरुआत की है। पता है, ये कविता इंदौर में भी आपने नोटिस करा है कि ऐसा हुआ है? हमारे प्लेटफॉर्म पे तो जितनी भी लेडीज आ रही हैं, लार्जली सब ने लॉकडाउन में शुरुआत करी, और जिन्होंने लॉकडाउन में शुरुआत करी आई एम श्योर सबके सब अच्छा गेन दिखा रहे होंगे, इसलिए सबके चेहरों पे स्माइल है। यस, ऐसा काफी कुछ मैंने भी नोटिस किया है। नॉट ओनली महिलाएं नहीं, काफी सारे लोग कोविड के समय, नॉट ओनली फीमेल्स, मेल कैंडिडेट्स भी आप देखेंगे, उन लोगों ने, नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में आए हैं, जो कि नंबर्स बता भी रहे हैं हमें। आप CDSL के अकाउंट देख सकते हैं, डीमैट अकाउंट्स को। तो जो नई शुरुआत जिन लोगों ने की है, डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही क्रीम पीरियड रहा, और उन वे सभी पैसा बना भी रहे हैं। मेल्स का तो पता नहीं, क्योंकि सब लेडीज इस शो में प्रेजेंट रहती है तो उनका पता है मुझे, इसलिए मैं उनके लिए पुख्ता कह सकता हूं। ज्यादातर लोगों ने शुरुआत करी और सब मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐश्वर्या, ये मुद्रिका मैम, जर्नी अच्छी रही स्टॉक मार्केट की अब तक?
हाँ जी, अच्छी चल रही है, अभी तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है, कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया, अच्छा ये बताओ। सर मैंने लॉकडाउन से स्टार्ट किया है, हाँ, अप टू मार्च अप्रैल से। तो लेकिन क्योंकि स्टॉक पहले मैं मार्केट। ट्यूशन लेती थी, फिर जब घर हाँ, थे ट्यूशन बंद हो गए, तो हाँ, घर बैठे फ्री टाइम में क्या करें। दीदी तो कुछ बैकग्राउंड था फाइनेंस का, हाँ एकदम से जी, ट्यूशन बंद हुई नहीं तो एकदम से क्यों स्टॉक मार्केट शुरू। नहीं नहीं, हाँ, मेरे हस्बैंड पहले से थोड़ा बहुत करते थे, उनका इंटरेस्ट रहता है हाँ, स्टॉक मार्केट में, हाँ। उनसे ही मैंने सीखा है, अभी मैं उनसे ही सीख रही हूँ। सिखाने वाली टीचर्स भी आ जाए, एक आप भी ट्यूशन लेते हो, संगीता मैम ऑनलाइन क्लासेस लेने लगी हैं आजकल, ठीक है। तो अच्छा, आप जो स्टॉक चुन रहे हो हस्बैंड चुनते हैं कि आप डिसाइड कर रहे हो। नहीं, पहले मैं उसे देखती हूँ आपके चैनल CNBC पे, हाँ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ, सलाह करती हूँ, वो जो बोलते हैं फिर हम दोनों आपस में डिसाइड करके लेते हैं। अच्छा, पहला स्टॉक कौन सा। रेडिको खितान है। ये उन्होंने डिसाइड किया कि आपने। नहीं, वो पहले मैंने आपकी चैनल पे आपने रिकमेंड किया था, हाँ, पंड्या का फंडा उसमें आया था ये प्रोग्राम में, ये हाँ, शेयर, हाँ। और फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये शेयर अच्छा है, ले सकते हो तुम, फिर हमने लिया था। उन्होंने फंडामेंटल्स देखे कि नाम सुनते ही बोल दिया अच्छा है। नहीं नहीं, फंडामेंटल वो देखते हैं, मुझे भी इतना नहीं मालूम पड़ता। हाँ, नहीं लिकर कंपनी इसलिए मैंने पूछा। वैसे प्रदीप ऐसे स्टॉक्स में बहुत पैनी पकड़ रखते हैं, लिकर हो, ये जितने नॉनवेज कंजम्पशन वाले आइटम स्टॉक रिकमेंड करते हैं, खाते पीते नहीं है, तो पता नहीं उन्हें चैनल चेक नहीं, कैसे कर खाना पाते हैं पीना सर जरूरी, खाना पीना सर जरूरी नहीं है बेहतरीन ना। स्टॉक प्रदीप ने हाईलाइट करा है। और ये स्टॉक कविता वाकई ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है ना आपने मुद्रिका जी। हाँ जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के और नजरिए इसकी से। चार्ट देखिएगा क्या स्मूथ रैली लगातार चली चली जा रही है। तो प्रदीप ने बिल्कुल सही स्टॉक हाईलाइट करा था। विस्की की लिंगो में मैंने यूज करा वो टर्म, बड़ा स्मूथ राइड है स्टॉक की। कविता क्या करना है, 100 रुपए 125 रुपए इनकी बाइंग से ऊपर है। यस, वेल रेडिको खैतान की बात करें तो इट्स द थर्ड लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट लिकर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। वेयर एज अगर आप इसे देखें तो कंपैरेटिव टू पीयर ग्रुप में देखें तो उनके प्रोडक्ट्स जो है वो चीपर रेट पर भी आपको मिलते हैं। फिलहाल इज द टाइम जहां इसका डिमांड भी दिखता है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखें तो एक वीकली चार्ट पर डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है, दैट इज कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं, जिसमें फर्दर तेजी मुझे आते हुए दिख रही है। इवन कुछ इंडिकेटर्स जो हम रीड करते हैं एनालिस्ट, वो लीडिंग इंडिकेटर्स भी फर्दर स्ट्रेंथ बता रहे हैं स्टॉक पर। आपकी बाइंग काफी अच्छे रेट पर है, स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स पर। जैसे ही 480 का लेवल निकालेगा, जो फॉर्मेशन प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन बन के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है। 600 प्लस के टारगेट्स आपको दिखा सकता है। 420 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, बने रहे, साल भर में स्टॉक 580 600 के लेवल्स आपको दिखाएगा। 600 तक के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो मुद्रिका मैम, आपने अच्छा हुआ प्रदीप को सुना, इसमें इन्वेस्ट करा, आपके पति ने भी, हस्बैंड ने भी सहमति भरी, अच्छा रिटर्न आ रहा है और इवेंचुअली यहां से और भी अच्छी तेजी स्टॉक डिलीवर करेगा। तो टेक्निकली और इंटरेस्टिंगली फंडामेंटली भी कविता ने काफी सारा डोप दे दिया है। काफी चैनल चेक कर रखे हैं कविता ने इस स्टॉक को लेकर। लेकिन इंदौर, अच्छा इंदौर से ही अब हमारे साथ ऐश्वर्या बोथरा जुड़ रही हैं और ऐश्वर्या शायद कोशिश कर रही थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से फोन लाइंस हैं। ऐश्वर्या आप जुड़े हुए हो? यस सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऐश्वर्या जी, कब से आप स्टॉक मार्केट पे ऐश्वर्या? सर फ्रॉम अप्रैल में। अप्रैल में से लॉकडाउन में शुरुआत only, हुई? yes. तो ऐश्वर्या लॉकडाउन में कैसे Yes, sir. शुरुआत हुई और क्यों हो गई एकदम से? आप क्या करते हो? सर मैं CA स्टूडेंट हूँ। सीए स्टूडेंट हो, तो इस टाइम पे पेपर्स नहीं थे तो स्टॉक मार्केट पे फोकस करा, ऐसा हुआ क्या? नहीं सर, एक्चुअली पेपर्स 6 मंथ से डिले हो गए थे, तो टाइम भी था और फिर मुझे इंटरेस्ट भी था, मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ऐसा था। और फिर ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, इतना मार्केट नीचे जाना और इस टाइम पे एंट्री लेना। इस तरह की सोच रखना भी बहुत सही है और सही में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, इसमें कोई शक नहीं। तो मतलब आपका पोर्टफोलियो बढ़िया कर रहा है? यस सर। अच्छा, आपकी सीए कम्युनिटी में क्या बातचीत चल रही है इस बार? वो निर्मला सीतारमन मैडम के हम सबको कुछ टैक्स ऑप्स वगैरह देने वाली हैं क्या? सीए मान रहे हैं क्या ऐसा कुछ? पैसा आएगा हमारी जेब में क्या? होप तो सर। नहीं, होप तो हम लोग करेंगे, सीए वाले तो बताएंगे ना कि हो सकता है। अच्छा, छोड़ो ऐश्वर्या, कौन सा सवाल है? स्टॉक कौन सा है? सर फाइन ऑर्गेनिक्स है, क्वांटिटी 15 एट द रेट ऑफ 2420।
2420 पे फाइन ऑर्गेनिक्स ले रखा है, 15 स्टॉक्स आपने कहे। ऐश्वर्या, ये आप स्टॉक Yes, कैसे sir. डिसाइड कर रहे हो? फंडामेंटल स्टडी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? सर ये मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ फ्रॉम लॉकडाउन, और एक बार मैंने इसमें प्रॉफिट बुक भी कर लिया और फिर वापस से जब ये डाउन गया तो फिर मैंने वापस से इसे पिक करा है। अरे वाह, तो बिल्कुल ठीक। वैसे ये अच्छी तेजी की है, वो कंसोलिडेशन के जोन में ऐसा लगता है, नजर आता है कविता, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखूं तो। लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स इनकी बाइंग 2600 की 2400 के आसपास की है, 200 रुपए के आसपास गेन्स हो रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐश्वर्या को? यस आशीष जी, फाइन ऑर्गेनिक्स इज लाइक केमिकल सेक्टर का एक अच्छा प्लेयर है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट 2017 से अगर देखें तो केमिकल सेक्टर ने एक अच्छा रिटर्न दिया भी है, अपने एवरेज के नीचे, इंडस्ट्री एवरेज के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फाइन ऑर्गेनिक्स फिलहाल कंसोलिडेशन में है, और वंस कंसोलिडेशन इसका ओवर होगा, जो कि रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 2610 फिलहाल करंट रेट है, और रेजिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है, 2650 2660 का रेजिस्टेंस है। वंस 2660 के लेवल को ये क्रॉस करता है तो स्टॉक इज पोटेंशियल कि ये अपसाइड में आपको 3200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 3000 3200 तक के लेवल्स हम आगे आने वाले समय में देख सकते हैं, बट कंडीशनल यही है कि ये 2660 के लेवल को क्रॉस करे। मेक इन इंडिया थीम क्योंकि गवर्नमेंट की हम देख रहे हैं, वो भी एक अच्छा बढ़ावा देगी। केमिकल सेक्टर्स में हम ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं पिछले 2 साल से। मुझे लगता है स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, नीचे में इवन आप इसे एवरेज भी कर सकते हैं स्टॉक को, और अपसाइड इज ओपन अप टू 3000 एंड 3200। ऐश्वर्या, बढ़िया स्टॉक है, 3000 3200 तक की तैयारी हो रही है। हाँ, स्टॉप लॉसेस 2300 के ध्यान रखिएगा, और नीचे में आप चाहें तो और खरीदारी भी स्टॉक में करी जा सकती है। अच्छा, मैं आप लोग के अगले सवालों पे आऊंगा। कविता हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक काम कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक पे जाते हैं तो जरा टीबीजी का स्टॉक डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। मेरे ख्याल से 10% के आसपास के मूव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ कल की तेजी के ऊपर, और कल डीलिंग रूम के सुपरस्टार्स के तौर पे यतिन ने स्टॉक को हाईलाइट करा था, और कल का उछाल और उसके बाद आज की तेजी देखिए। एक ग्लिम्स दे देता हूं कल यतिन ने क्या कहा था, उसके साथ ब्रेक के बाद फिर सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। आज फिल्टर करके निकाला हमने टीबीजेड, त्रिभुवन दास भीमजी झावेरी। हाँ, जो रैशनल है वो बहुत सिंपल है कि अगर आप टाइटन की कमेंट्री देखें या टीबीजेड की पिछले क्वार्टर की कमेंट्री देखें, एक बात बहुत ही क्लियरली मैनेजमेंट ने बताई है कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं ज्वेलरी मार्केट में, वही मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसको अगर पोजिशनली कोई प्ले करे तो काफी अच्छे रिटर्न इसमें देखने को मिलना चाहिए, और ये 3 डिजिट में आते हुए दिखना चाहिए स्टॉक। 100 रुपए का भाव इसमें पक्का दिखेगा। जो कहते हैं ना, ये 2 डिजिट से 3 डिजिट में चला जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि ये 3 डिजिट से ही 2 डिजिट में आया है। ये डीलिंग रूम का सुपरस्टार है। जैसे ही देखिए टैग मिला, कल तो भागा ही, और आज भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ ये शेयर आपको नजर आ रहा है। आपका स्वागत है। तो निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस, ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस आपको सब आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं, और वापस संगीता जी के पास जा रहा हूं। जेएमएम फॉडलर की तो बात हो गई संगीता मैम, अगला स्टॉक कौन सा? यस सर, मेरा अगला स्टॉक है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, जो 88 शेयर्स मेरे पास है, @ 607। 607, ओके। यस, और मेरे पास लिखा हुआ आया 60 रुपया। ओके, मैंने तो समझा तो मल्टी बैगर मिल गया आपको। तो 600, ठीक है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर क्यों चुना मैम? न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर मुझे लगा कि आईटी कंपनी है, और फंडामेंटल्स थोड़े से मैंने स्क्रीनर पे चेक किए थे इसके, अच्छे दिखे। ठीक है, अच्छे ही होंगे क्योंकि आपकी बाइंग तो ऊपर आ ही गया है। हालांकि ये स्टॉक मल्टी बैगर वैसे रहा है, बहुत तगड़ा उछाल और बहुत तगड़ी लिक्विडिटी इसकी बुक्स पे ऑलरेडी है, कैश बहुत है कविता, लेकिन बहुत तगड़ा उछाल इस स्टॉक ने दिखाया है। अब इनकी बाइंग है 627 की, नहीं आपने कितना बोला मैम? 600 607। हाँ, 600 लेवल्स की बाइंग। क्या करना चाहिए? वेल आशीष जी, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर अगर अभी हम देखें कोविड-19 के बाद अगर कोई सेक्टर लग रहा है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, तो मुझे लग रहा है आईटी पैक में एज सच आगे ही एक अच्छा रुझान रहेगा। और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की अगर हम हाई लाइफ टाइम हाई अभी देखें तो 750 रुपए था, उसके बाद स्टॉक ने एक छोटा सा करेक्शन दिया,
क्योंकि अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ये कंफर्टेबली प्लेस्ड है और फंडामेंटली इसका डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखेंगे काफी अट्रैक्टिव है फिलहाल। तो मुझे लग रहा है स्टॉक फिलहाल एक ट्रफ क्रिएट किया है 500 रुपए के रेट के आसपास, तो 520 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। अपसाइड इज ओपन अप टू आप 600 रुपए के लेवल्स के लिए इसे देख सकते हैं, इवन 700 के लेवल्स को ये अप्रोच कर सकता है। थोड़ा सा समय दें क्योंकि आगे आने वाले समय मुझे आईटी में एक अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में आप बने रह सकते हैं। तो संगीता जी सही स्टॉक सुन रहे हो आप, दोनों पे मुहर लग गई है। जीएमएम फॉडलर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के लेवल सही हैं, इवेंचुअली अच्छी तेजी मिलेगी। और अच्छा अब सब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ट्रेडिंग वेडिंग सब बंद हो गई क्या एकदम? कहाँ पर आपने शुरू करा था ट्रेडिंग से, फिर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, अब ट्रेडिंग नहीं करते अब आप? नहीं सर, ट्रेडिंग भी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ क्योंकि कैपिटल तो चाहिए सर, थोड़ा सा मतलब ज्यादा मैं नहीं डाल सकती हूँ। आई एम वेरी कॉशियस अबाउट दिस। तो दोनों चल रहा है सर, ट्रेडिंग से पैसा बनता रहता है पूरे टाइम, बढ़िया है। ठीक है, दोनों साइड बाय साइड चल रहा है सर मेरा। थैंक यू सो मच। स्ट्रैटेजी। चलिए संगीता जी धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। मुद्रिका और ऐश्वर्या सॉरी आप लोग की अगली क्वेरीज के लिए आ नहीं पाया, लेकिन मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आप लोग से फिर रीच आउट करें, किसी और दिन आप लोग की क्वेरीज सॉल्व करूंगा और होपफुली ऐश्वर्या फिर साक्षात नजर आएंगे। आज तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, पर कविता आपका खासतौर पे बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। इस नोट पर एक काम करता हूं, क्विकली छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, ब्रेक पे जाते बता दिया जाए आपको कि सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम लेकर आए हैं, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हों ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटर्नी की जांच करती रहनी चाहिए। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या नहीं। गुड बाय।